Yes, dear students, let us start with the assignment number 4 of exponents and radicals. So here is our first question. If 5 raised to the power x is equals to 1, then the value of x is okay. So सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है क्लास सेवन्थ का ये रूल है कि जब भी हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और वेरिएबल हमारे पास आता है पावर में, ठीक है, जब भी हमें क्या बताया मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और ये पावर में आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक रूल है कि सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर बेस 5 है तो यहाँ पर भी मुझे बेस 5 करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 1 को मैं नहीं कर सकता 5। अब कैसे करूँ? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, ठीक है, कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास इक्वल टू 1 होगा और बेस में कोई भी टर्म होगी और पावर वेरिएबल पूछी होगी हमें, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रूल, दोनों साइड बेसिस सेम करनी है। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट साइड है वह 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इंटेंशनली एक चीज़ करता हूँ जो हमने क्लास 7 से करते आए हैं हम, इज़ इक्वल्स टू, अब मैं कर दूँ यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 0 कर दूँगा। मैंने यहाँ पे 1 को कैसे फ्रेम किया है 5 रेज़ टू पावर 0, बिकॉज वी ऑल नो दैट एनीथिंग रेज़ टू द पावर बिकम्स 1, ठीक है, किसी की भी पावर अगर 0 होती होगी बन जाती है 1 बन जाती है। तो अब इससे क्या हुआ, इसका सोल्यूशन तो डायरेक्टली क्या है, बेसिकली 5:0 का सोल्यूशन क्या है, 1 है, जो 1 ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैंने ये इसलिए किया सो दैट दोनों साइड मेरे बेसिस सेम हो जाएं। अब इक्वल टू के लेफ्ट साइड भी बेस 5 है, इक्वल टू के राइट साइड भी बेस क्या है 5 है। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ करें आप, ठीक है, दोनों साइड बेसिस सेम होंगी तभी एक्स की वैल्यू आएगी। अब देखो, अब लिखेंगे सीधा क्या कि बेसिस आर सेम, सो इक्वेट पावर्स, तो पावर्स को इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दैट मीन्स बेसिस भी इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्यूब रूट ऑफ दिस, ओके, क्यूब रूट निकालना है, इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्यूब रूट किसका है, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो अब क्यूब रूट करना तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमें पता है 1000, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, 81 9 होते हैं 729, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ आ गया, इनको प्लस कर दो, ठीक है, तो प्लस वाली टर्म्स को प्लस किया तो आया 1729 माइनस 1, दैट इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1728। और मैंने बताया कि एटलीस्ट 12 13 तक तो आपको क्यूब रूट याद रखने हैं, और 12 का जो क्यूब होता है वो होता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ 12 का क्यूब, सो क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अगेन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, 5 की पावर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। अगर आप ध्यान से ध्यान दें बेटा यहाँ पर, तो मैंने एक चीज़ पहले बताई थी आपको कि जब भी जो पावर है मेरे पास, पावर में वेरिएबल आ रहा है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो पावर में आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक रूल है हमारे पास, कौन सा रूल है, कि दोनों साइड मुझे बेस से करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, अब 5 की पावर एक्स एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल्स टू, अब 625 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 + 25, फिर 5, फिर 25 से 5 और 5 से 1, 1 2 3 4 5, सो ये आ गया 5 की पावर 4, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 5 की पावर 4 है, लेकिन ये अंडर रूट में आ रही है, अगर आप ढंग से देखें तो ये अंडर रूट में 5 की पावर 4 है और ये नॉर्मल 5 है, तो अभी बेसिस सेम नहीं हुए हैं, अब दोनों साइड बेसिस सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ढंग से देखें बेटा, तो यहाँ पर जो रेडिकल दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रेडिकल हेयर, रेडिकल जब कुछ भी ना हो तो क्या होता है 2 होता है, दैट मीन्स रेडिकल कहाँ आता है, ठीक है, हमें पता है ये होता है ना एन ए की पावर एम, ये चीज़ होती है, ये क्या होता है ए एम की पावर एन, जो रेडिकल होता है वो डिनोमिनेटर दे जाता है पावर की, तो बेसिकली जो 2 रेडिकल था तो वो चल गया, तो क्या रह गया 2 रह गया,
5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब फिर से वही रूल कि बेसिस सेम है, सो इक्वेट पावर्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। तो ये 2 MCQs 3 MCQs हमने कर लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजन बेस्ड हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन बेस्ड का ना एक टाइप होता है सॉल्व करने का इनको, ठीक है, समझने का इनको एक टाइप होता है, ठीक है। असर्शन रीजन को आप असर्शन रीजन की तरह सॉल्व करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम में आओगे। सबसे पहले हमने पता है करना है इसको, हमने इसको एज अ ट्रू फॉल्स समझना है, ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स अगर करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज reciprocal of 20 raised to the power 3 is 20 raised to the power -3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या है? अब रेसिप्रोकल में क्या होता है बेसिकली, हमें पता है कि पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो हाँ, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें देखेंगे जैसे 20 पावर 3 दी हुई है, ठीक है, 20 रेज टू द पावर 3। इसका मैं अगर रेसिप्रोकल करूँ तो क्या हो जाएगा 1/20 रेज टू द पावर 3। तो अगर इसको करूँ नॉर्मल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 20 रेज टू द पावर -3। तो ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेटमेंट क्या आ गई मेरे पास, ट्रू आ गई। ये स्टेटमेंट क्या आ गई, पहली वाली ट्रू स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट रीज़न देखो, रीज़न भी सेम यही चीज़ बोल रहा है कि अगर पावर नेगेटिव और रेसिप्रोकल हो जाता है तो पावर पॉजिटिव रहती है। अब इससे एक चीज़ पता चल गया कि असर्शन भी मेरे पास ट्रू है, रीज़न भी मेरे पास ट्रू है, ठीक है। दोनों ट्रू है और दोनों का एक रिलेशन मिल रहा है। क्या दोनों में रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा है, दोनों में एक रिलेशन भी है। तो ऑब्वियस ये बात है, हमारे पास जब ऐसा मिले कि असर्शन भी ट्रू हो और रीज़न भी ट्रू हो और दोनों में एक रिलेशन बन रहा हो, तो सीधी सी बात है वहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो स्टेटमेंट पढ़ना ये वाला, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बोथ है, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 का ए ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की हुई है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। करो सॉल्व इसको, ज़रा चेक करो कि आता है कि नहीं आता है ये। अब तो खुद करो, ये तो छोटी मोटी चीज़ तो करो ट्राई साथ साथ में, ठीक है। 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27 एंड 4 का क्यूब इज़ 64। इन सबका प्लस करेंगे तो आएगा √100 और √100 किसको होता है 10 के, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10, ठीक है। बिल्कुल, मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब रीज़न वाली स्टेटमेंट देखो क्या है, रीज़न में बोला हुआ है कि a की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना बेटा, यहाँ पर अब ब्रैकेट छोड़ दो, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखो, बाहर ब्रैकेट के बाहर छोड़ दो क्या है। व्हेन बेसिस आर सेम, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई करो तो पावर्स ऐड होती हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिस क्या है, डिफरेंट है। जब बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो और बीच में साइन जो हो वही करते हैं हम, ठीक है। ये हमने क्लास 7 में रूल करा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस तो डिफरेंट आ रहे हैं ए बी, लेकिन पावर सेम आ रही हैं। अगर इनकी पावर सेम आ रही है मतलब इनके बेसिस भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और होल पावर के चली हुई है 1/m। अब 1/m और m कट जाएगा तो क्या रह गया a इंटू बी, और a इंटू बी क्या है ए बी, विच इज़ इक्वल टू ए बी। तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट, दर्शन वाली भी ट्रू है, रीज़न वाली भी ट्रू है। अब चेक करो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है 4th और 5th में। यहाँ पर तो कुछ सम ऑफ क्यूब्स आ रहा है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट में आ रहा है, कोई रिलेशन बन नहीं रहा है इनमें। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ऊपर वाले में क्या बन रहा था, एक रिलेशन बन रहा है दोनों में रेसिप्रोकल की बात करी थी, वहाँ मैं ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया था। यहाँ पे स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं लेकिन कोई वो नहीं बन रहा है, इनमें रिलेशन नहीं बन रहा, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, असर्शन दिया हुआ है हमें कि 3 की पावर m है डिवाइडेड बाई 3 की पावर अगर -3 है तो आंसर आ रहा है 3 की पावर 5, देन m इज इक्वल टू 2। अब बोल रहा है कि m इक्वल टू 2 होगा, तो यार ये तो फिर कुछ डिफरेंट है। तो कुछ मत करो, बेसिकली आप क्या करो, इसमें ना वैल्यू पुट कर दो m इक्वल टू 2 की। अगर मैं m की जगह 2 पुट करता हूँ तो चेक करो क्या मेरा आंसर इक्वल आ रहा है। m की जगह मैंने 2 पुट किया यहाँ पे। अब देखो बेसिस आर सेम, बीच में साइन डिवाइड का पावर्स क्या होती हैं, -3 रेज़ टू पावर 2 -3,
इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5। 2 + 3 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 की पावर 5 इक्वल टू क्या आ गई, 3 की पावर 5। दोनों ट्रू आ गई, पहली स्टेटमेंट तो ट्रू आ गई, असर्शन इज ट्रू। अब रीज़न चेक करो, रीज़न में क्या बोल रहा है कि अगर ए की वैल्यू ए की पावर m हो n हो तो हो जाता है a की पावर mn। स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, ये भी लॉ पढ़ा हुआ हमने, बट इनका कोई रिलेशन मिल रहा है आपस में? यहाँ पे डिवाइड की बात कर रहा है, यहाँ पे एक ही नंबर की दो पावर्स हैं, तो है स्टेटमेंट दोनों ट्रू, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, लेकिन नो रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, रिलेशन मिलता है दोनों ट्रू होने के बाद तो होता है ऑप्शन नंबर ए, और दोनों में रिलेशन नहीं बनता है कोई तो ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चंस। ठीक है, अब एमसीक्यूज हो गए, अब जो मेन क्वेश्चंस हैं, और ऑलवेज रिमेंबर एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर से। सो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 25 अब हमारा जो पहला फोकस जाएगा, अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं, वो हमारा जाएगा एक्स पे। ऑब्वियस ही बात है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और एक्स कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, पावर में आ रहा है। अगर सीधी सी बात, रूल सिर्फ एक लगेगा, जब भी वेरिएबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो पावर में आता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल कहाँ पे आता है, पावर में। ठीक है, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा ये रूल रहेगा क्या, बेसिस आर सेम सो इक्वेट पावर्स। दोनों साइड बेसिस सेम करने हैं मुझे, कुछ भी करके, सीधी सी बात, इतनी सी बात याद रखो, दोनों साइड मुझे बेस सेम करनी है। ठीक है, अब पहली चीज़ जो यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी, अगर आप देख रहे हो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, 5x अपॉन 5 अच्छा, अपॉन मीनिंग क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो यहाँ पर एक रूल लग रहा है कि व्हेन बेसिस आर सेम, यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, क्लास 7th वाला रूल, इफ़ बेसिस आर सेम और बीच में साइन डिवाइड का हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। तो यहाँ मैं करूँगा 5 - इज इक्वल्स टू 25 और अगर मैंने ये चीज़ करा है ना, यहाँ पे लास्ट टाइम एमसीक्यूज थे तो वहाँ फोकस नहीं कर रहा था मैं, अगर मैंने यहाँ पे कोई लो यूज़ किया है तो मैं लिखूंगा अभी, बिकॉज x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n हो तो हो जाता है x⁻m-n, कि अगर बेसिस सेम हो और बीच में वो चीज़ हो तो क्या जाती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है हमारा, कि मेरे को दोनों साइड बेस सेम करने हैं। अब यहाँ पे बेस आ रहा है क्या, 5, यहाँ पर बेस क्या आ रहा है, 25। यार दोनों साइड तो बेसिस डिफरेंट आ रहे हैं, अब ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि दोनों के बेस सेम करूँ मैं। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि 25 को मैं 5 की पावर में लिख सकता हूँ। अब ये बोलोगे सर बार बार क्यों बेस सेम कर रहे हो, क्योंकि रूल ही एक है, रूल सिर्फ यही कहता है कि जब तक एक्स की तब तक नहीं आएगी जब तक दोनों साइड क्या ना आ जाए, बेस सेम ना हो जाए। यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5 ही चाहिए मुझे, तो उसको 5 बनाना पड़ेगा मुझे इस साइड। यहाँ तो 5 की पावर x-3 ही रहेगी। अभी जो 25 है ना अंदर, ये जो 25 है, अभी 25 को मैं ब्रेक करूँगा क्या, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 का स्क्वायर, और होल पावर क्या चली हुई है, 4। ठीक है जी, अब देखो, अब यहाँ भी बेस 5 आ गया, यहाँ भी बेस 5 आ गया, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ अपना काम इजी करने के लिए। ठीक है, 5 की पावर x-3, और हमें पता है सिंगल बेस की, यहाँ पर बेस सिंगल है 5, और उसकी मल्टीपल पावर आ रही है, 2 भी आ रही है, 4 भी आ रही है। जब भी सिंगल बेस की मल्टीपल पावर्स आती हैं तो पावर्स आपस में होती हैं मल्टीप्लाई। कौन सा रूल, a⁻m की पावर n वाला। तो यहाँ पे पावर्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 × 4, और रूल मेंशन कर देंगे साइड में, रूल जरूर मेंशन करना है कि अगर x की पावर m हो और होल पावर n हो तो हो जाता है x की पावर m × n। ठीक है, अब 2 4 क्या होते हैं, 8, x-3 इज इक्वल्स टू 5⁸। अब दोनों साइड देखो, सिर्फ एक बेस है और कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। अगर दोनों साइड सिर्फ पहले बेस सेम करना है, अब बेस सेम हो चुका है, सॉल्व भी हो चुका है जो होना है, इसके बाद हम लाइन लिखेंगे कि इधर भी अगर बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, और इनके बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिखेंगे सिंस बेसिस आर सेम so we equate powers।
अब पावर्स इक्वेट कर दो, पावर्स को इक्वल कर दो, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8। अब ट्रांसपोजिशन रूल, x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे माइनस का 3 है, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का 3। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज वाली चीज़ को लास्ट में ले जाते हैं, माइनस का 3 लास्ट में जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 11, पुट इट इन द बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है 8 की स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल और रेज़ टू पावर x है। अब फिर से मुझे एक चीज़ दिखाई देगी है क्या, कि पावर में x आ रहा है, तो मेरे दिमाग में सीधी सी बात आ जाएगी कि क्या बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर, मतलब मुझे दोनों साइड बेसिस करने हैं, सेम करने हैं। ठीक है, तो चलो मैं लेफ्ट साइड पहले सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे 8 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और बीच में साइन माइनस का है। अब माइनस वाले के लिए कोई रूल होता नहीं है, तो आप बेसिकली क्या करो, 8 की पावर 2 को एक्सपेंड कर दो, तो 8 की पावर 2 के बन जाएगी 64 और 7 की पावर 2 के बन जाएगी 49 और होल पावर क्या आ गई x। अगर आप देख रहे हो अच्छे से तो यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में दोनों साइड बेसिस तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, सेम ही है। बेसिस आर डिफरेंट बट पावर सेम हो, मैंने बताया हुआ है x की पावर m और y की पावर m हो, अगर दोनों की पावर क्या हो, सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का हो, तो बेसिस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और कॉमन पावर बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि 3 इंटू 5 की होल पावर 3 बन जाएगी, 3 इंटू 5 की होल पावर क्या बन गई, 3 बन गई। अब इसको जो रीज़न देना है वो दे दो ये वाला, ठीक है, बिकॉज ये रीज़न दे दो, जो ये वाला रीज़न है। ठीक है, सेम ये रीज़न है जो मैंने बताया आपको। अगर एक ही बेस की वो, ठीक है। अब देखो इस साइड चेक करो ज़रा, यहाँ पर जो बन रहा है 64 माइनस 49 क्या बन जाता है, 15, 15 की पावर x आ गई और 3 इंटू 5 भी क्या बन जाएगा, 15, 15 की पावर 3। लो तो 2 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। दोनों साइड पावर क्या हो गई, डिफरेंट है, लेकिन बेस चेक करो, दोनों साइड बेस क्या हो गया, सेम हो गया। 15 हो गया, 15 हो गया, तो सिंपल सा रूल कौन सा, कि सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। अब दोनों साइड बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू सिंपल सी आ गई क्या, 3। नाउ हेयर इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट मैंने आई गेस आपको क्लास में भी डाउट्स क्लियर किए थे, इसको चीज़ लेके डाउट थे आपके, और आई होप आप करो और मेरे साथ ही सॉल्व करो सारे। ठीक है, तो देखो 5 की पावर x है, प्लस 5 की पावर x है, प्लस 5 की पावर x है, 3 बार आ रहा है 5 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं लेफ्ट साइड में, और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है सिंपल सी, क्या मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा है तो रूल सिर्फ एक लगेगा, दोनों साइड मुझे बेस सेम करने ही पड़ेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में बस 3 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से वही एग्जांपल बताता हूँ जो हमने क्लास 6 में करा। ये क्लास 6 वाला रूल है, अगर क्लास 6 का रूल आता होगा तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, 149 मल्टीप्लाई 90 प्लस 149 मल्टीप्लाई 9 प्लस 149। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास क्या है, कितनी टर्म्स है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है, तो आपको पता है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। तो यहाँ प्लस का साइन आ रहा है मतलब ये एक टर्म है, यहाँ प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रही है, ये एक टर्म है, और यहाँ पर प्लस साइन मतलब ये एक टर्म है। अब हर टर्म में 2-2 नंबर आ रहे हैं, यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। अब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, तो जब भी एक नंबर आता तो हम करते थे उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते थे। याद है क्लास 6 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये चीज़ करते थे। फिर हम चेक करते थे कि तीनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 149। तो ठीक है, चलो 149 लिख देते हैं, और फिर जो बचा क्या, 90 प्लस 9 प्लस 1, और ये बन जाता था 149 इंटू 100, और आंसर आ जाता था 14900। अब सिमिलरली अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कितनी टर्म्स आ रही हैं बेटा, इधर भी 3 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, और तीनों टर्म में सिर्फ एक नंबर है, तो एक एक नंबर है, तो मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। बढ़िया है मुझे, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है ये चीज़ का, क्योंकि मेरे को डाउट आता है बीच बीच में कि सर ये ऐसे क्यों आ जाता है, तो मैं डाउट क्लियर कर दिया आपका, हमने क्लास 6 में कर चुके हैं ये चीज़। ठीक है, तो तीनों टर्म में देखो 5 की पावर x इधर भी है, 5 की पावर x इधर भी है, 5 की पावर x इधर भी है, तीनों में 5 की पावर x मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1, यहाँ पे 1 रहा, प्लस 1
और प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1875। तो अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होता है पहले, 1 + 1 + 1 क्या बन गया 3, तो 5 की पावर x 3 और ये आ गया 1875। अब वी ऑल नो दैट ब्रैकेट मीन्स व्हाट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर अगर ये 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1875 डिवाइडेड बाई 3, तो कटिंग करो उसकी, 3 6 18, ठीक है, और बच गए 3 2 6 और 3 5 15, तो ये आ गया 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 625, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक टर्म है क्या 5 की पावर x, और यहाँ पर भी एक नंबर है 625, ठीक है, और बेस कहाँ, बेस है 5 लेकिन पावर कहाँ आ रही है, पावर सॉरी वेरिएबल कहाँ आ रहा है, पावर में, वेरिएबल आ रहा है पावर में, तो मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ एक रूल है, तो मैं क्या करूँगा अपने सिंपल कन्वीनियंस के लिए, मुझे पता है कि 5 से ही करूँगा, अब मैं इसकी कर दूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन 625 की, बिकॉज जब भी बड़ा नंबर आता है और मुझे उसको पावर में लिखना होता है मैं कर देता हूँ उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से करो स्टार्ट, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर बचा 1 1 2 बच के 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 2 5 5 ज़ा 25, तो 125 आ गया, फिर 5 से करा तो 25 आ गया, फिर 5 से करा तो 5 आ गया, फिर 5 से करा तो 1 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने फास्ट इसलिए करी है बिकॉज ये क्लास 6 से कर रहे हैं, ठीक है, और 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो आई कैन राइट 625 एज 5⁴, ठीक है। अब बस खत्म काम, क्योंकि दिख रहा है मुझे कि दोनों साइड बेस क्या हो गए हैं, लेफ्ट साइड भी बेस 5 है, राइट साइड भी बेस 5 है, अगर दोनों साइड बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वेट हो जाएंगी, तो लिख दूंगा सिंस bases are same so equate powers, बेसिस सेम है तो पावर्स को भी इक्वल कर दो, तो यहाँ पावर क्या है लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो अब ये प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम में ना देखो मुझे पता है कि फिर से जो मेरा वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है, तो रूल तो वही लगेगा, दोनों साइड मुझे मतलब बेसिस सेम करने पड़ेंगे। अगर यहाँ के 5 -5/4 बेस है तो इधर ही मुझे -5/4 ही करना पड़ेगा। देखो -5/4 इधर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4/-5, मतलब उल्टा आ रहा है यार, ये देखो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे आ रहा है, न्यूमरेटर यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता जब तक ये तब तक सॉल्व नहीं होगा तब तो मैं यहाँ पे करना उसको सेम ना करूँ बेस, क्योंकि अगर सेम बेस हो गए तो क्या हो जाएंगी, बीच में साइन डिवाइड क्या पावर्स माइनस हो जाएंगी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा इंटेंशनली, मैं ना इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, अगर मानो अगर मैं इस वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चल जाएगा, और फिर मेरा काम बन जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने काम ईजी करने के लिए मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये कर दूंगा -5/4 की पावर 12 को एज इट इज़ रहने दूंगा, डिवाइडेड बाय एज इट इज़, इसको मैं कर देता हूँ -5/4 की पावर 4 और पावर कर देता हूँ -5। ये मैंने पावर -5 क्यों करी, क्योंकि जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस साइड क्या -5/4 और पावर आ गई 2x + 1, ठीक है जी। अब ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ से कि देखो अब मुझे दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड में ना मेरा बेस सेम हो गए हैं, और यहाँ मेंशन मैं कर दूंगा साइड में, बिकॉज x की पावर -m हो तो x की पावर 1/x की पावर क्या हो जाती है m हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब दोनों साइड बेस क्या है -5/4 -5/4, अब काम ख़त्म मेरा। इस साइड बीच में साइन डिवाइड का आ रहा है, बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, बीच में साइन डिवाइड का, पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो 12 - -5। अब ये जो माइनस पहला वाला माइनस आया है ये आया रूल वाला, और ये जो -5 है ये इसकी वैल्यू आई है, ठीक है, ये चीज़ को मेक श्योर करना। और -5/4 आ जाएगा 2x + 1, ये तो ऐसे रहेगा। अब मैं सॉल्व कर लूँगा, लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, मुझे पता है माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो 12 + 5 क्या बन जाएगा 17, विच इज़ इक्वल्स टू -5/4 की पावर 2x + 1। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगा ऊपर कि x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो तो हो जाता है x की पावर m - n। ये रूल है, क्लास 7 से पढ़ते आए हैं ये रूल हम, कि अगर बेसिस सेम हो, बीच में साइन डिवाइड का हो, तो पावर्स क्या जाती हैं माइनस हो जाती हैं। अब दोनों साइड देखो, अब लेफ्ट साइड चेक करो, राइट साइड चेक करो, दोनों साइड बेस क्या है सेम,
ठीक है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वही रूल आ गया हमारा, बार बार लिख रहे हैं इस चीज़ को, हम बार बार बता रहा हूँ आपको कि सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। अब 17 इज इक्वल्स टू कर दो 2x प्लस 1, वैल्यू चाहिए मुझे x की, ठीक है। x के साथ आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में है और 1 प्लस में है, तो जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस और माइनस वाले को प्रायोरिटी देते हैं, तो पहले प्लस वाली चीज़ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी 17 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, तो ये आ गई 16 इज इक्वल्स टू 2x, और x का 2 मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8। सामने दिख गया मुझे ये चीज़ तो, ठीक है। सो ये ऐसे करना था प्रॉब्लम। नाउ हियर इज द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है। क्या चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x प्लस 1। अब मुझे दिख तो गया कि बेसिस सेम वाला रूल ही आएगा कि बेसिस दोनों साइड सेम करने हैं, तभी पावर में x सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं लास्ट टाइम क्या था मेरे पास बेटा, जो लास्ट प्रॉब्लम थी वहाँ मेरे पास आया था 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x, या फिर 2 की पावर x आया था, जो भी क्वेश्चन आया था, और प्लस 2 की पावर x थी। वहाँ पावर में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, वेरिएबल का कुछ ऐड नहीं था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, मतलब दोनों में जो वेरिएबल्स हैं पावर के साथ, जो पावर में वेरिएबल आ रहा है उसका प्लस का साइन है और एक माइनस साइन है। तो अगर ये चीज़ आ रही है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता कुछ भी ऐसे करके, तो अब मुझे इसको ना फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि मैं वहाँ से कॉमन ले सकूँ। तो मैं इसको कैसे फ्रेम करूँगा, इसको मैं करूँगा रिवर्स ऑर्डर ऑफ द रूल, ठीक है। क्लास में अभी मैंने लास्ट आपका आई गेस इसी वीक में क्लियर किया था ये वाला डाउट, कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे, ठीक है, तो हमेशा हमेशा याद रखना है कौन सा वाला रूल, साइड में पहले लिख लो, चाहे साइड में पहले लिख लो कौन सा रूल वाला, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n होती है x की पावर m प्लस n, और x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n होती है x की पावर m माइनस n। तो साइड में पहले रूल लिख लिया ना। अब क्या रूल जो हो रहा है बेटा हमारे पास, वो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। अगर आप देख रहे हो इस साइड मेरे पास क्या आ रहा है, x की पावर m माइनस n, ये वाला रूल आ रहा है, m माइनस n वाला रूल आ रहा है, और ये इस वाली फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको इस वाली फॉर्म में, अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। 2 की पावर x है और माइनस 1 है, ये m को मान लो x, ठीक है। ये 2 आ गया मेरे पास क्या x, m की जगह यहाँ पे आ जाएगा x, और माइनस माइनस है और n की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ से मैं रूल को रिलेट करूँगा और मैं रिवर्स ऑर्डर में करूँगा इस रूल को, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में कर दूँगा, अब मैं कर दूँगा 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। अब अगर डाउट होता तो देख लो कि दोनों साइड बेस, दोनों बेस क्या है, बेसिस आर सेम, ठीक है, और बीच में किसका है, डिवाइड का, तो पावर्स क्या होती है माइनस, तो x माइनस 1 बिल्कुल सही फॉर्म बनाई है मैंने इसकी, ठीक है। सिमिलरली अब ये वाला फॉर्म चेक करो, इधर आके लेफ्ट राइट साइड में देखो, x की पावर m प्लस n, अब दोनों में साइन बीच कैसा है प्लस का, अगर प्लस का हो तो x की पावर m अलग करो, x की पावर n अलग करो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो बेसिकली मैं करूँगा 2 की पावर x अलग करूँगा इंटू 2 की पावर 1 अलग कर दूँगा, ठीक है। वही किया मैंने, देखो जो लास्ट टाइम कर रहा था बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ रूल के साथ में, ठीक है, अपना काम इजी करने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। और ये आ गया 320। चलो अब चेक करो यहाँ पर सबसे पहले टर्म्स कितनी है इधर, मेरे पास 2 टर्म्स हैं, दिखाई दे रही हैं, सिर्फ 2 टर्म्स हैं इधर, प्लस साइन लगा हुआ, तो एक टर्म ये वाली है प्लस के इधर वाली, और एक टर्म है प्लस के इधर वाली। अब दोनों साइड में देखो 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी देखो 2 की पावर x आ रहा है, यहाँ भी 2 की पावर x आ रहा है, तो मैं 2 की पावर x कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने 2 की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा 2, और इधर भी 2 की पावर x कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया, और 320। बस यहाँ पर ये समझना है, 2 की पावर x कॉमन लिया तो 1 अपॉन 2 रह गया, और यहाँ पर रह गया 2 सिर्फ, क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। अब जब लास्ट टाइम में हमने ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया था 1 प्लस 1 प्लस 1, सिमिलरली अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है हमें, तो ब्रैकेट के अंदर 2 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन हो तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो चलो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इनका, और 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2,
2 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 पे ऊपर नंबर क्या है 1, 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 पे ऊपर नंबर क्या है 2, ठीक है। तो करो सॉल्व, ये आ जाएगा 1 + 4 5/2 विच इज इक्वल्स टू 3/320, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 क्या आ गया 5/2। अब ये हम मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, आपको पता है न्यूमरेटर वाली चीज़ चल जाती है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर वाली चीज़ जाती है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर चल जाती है न्यूमरेटर में। तो कर दो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 320 एज इट इज़ रहेगा, और ये बन जाएगा 2/5। क्या बन गया 2/5। तो अब करो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 64 × 2, 64 × 2 होता है 128। अब मुझे पता है कि ये वेरिएबल जो है पावर में आ रहा है, मतलब दोनों साइड मुझे 2 की पावर x बनानी ही बनानी है, 2 की पावर बनानी है कुछ ना कुछ। तो मैं करूँगा बेसिकली यहाँ से, उसके बाद मैं लूँगा 128 की कर दूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर दूँगा 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँगा, सिंपल सी बात। 120 प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से, 2 6 ज़ा 12 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, जब तक 1 नहीं आया था प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अभी कितने टाइम्स आया है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 टाइम्स आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻x इज इक्वल्स टू 2⁻7। अब बस मेरा तो मुझे पहले बता दिया मैंने आपको कि मेन मोटो मेरा क्या है, मेरा मेन मोटो है कि मुझे दोनों साइड बेसिस सेम करने हैं। अब मेरे दोनों साइड बेसिस सेम हो चुके हैं, मेरी पावर्स भी क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो मैं लिख दूंगा सीधा, मेरा काम इजी हो गया। सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7 आ गई, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बार बार रिपीट करके देखो पूरा वीडियो को, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर सबसे पहले चेक किया मैंने, वैल्यू निकालनी है x की, और x कहाँ पे आ रहा है मेरे पास पावर में, तो रूल वही चलेगा, बेसिस आर सेम, मतलब दोनों साइड मुझे बेस सेम करने हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब लेफ्ट राइट साइड में सिर्फ एक ही बेस है -5/6। अब मुझे इधर 2 बेसिस आ रहे हैं, पहले यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लास 7 वाला प्रॉब्लम बिल्कुल सेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले देखो मुझे, अगर -5/6 में चेक करता हूँ तो -5/6 की पावर 2 भी आ रही है और 3/8 भी आ रही है। एक ही बेस की मल्टीपल पावर्स और पावर्स आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। तो चलो कर देते हैं, -5/6 की पावर आ जाएगी 2 × 3/8 डिवाइडेड बाय -5/6 की पावर आ गई 7/6 विच इज इक्वल्स टू -5/6 रेज टू द पावर 7 - x। अब यहाँ पे रूल लिख भी दो, बिकॉज अगर x की पावर m हो और पावर n हो तो आपस में पावर्स हो जाती है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करो कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पावर क्या आ गई 3/4, यहाँ पावर क्या आ गई 3/4, -5/6 की पावर आ गई 3/4 डिवाइडेड बाय -5/6 की पावर आ गई 7/6 विच इज इक्वल्स टू -5/6 रेज टू द पावर 7 - x, ठीक है। अब दोनों साइड में बेस एक है, ठीक है, बेस बिल्कुल सेम है, -5/6 -5/6, बीच में साइन किसका है डिवाइड का, बेसिस आर सेम, बीच में साइन डिवाइड का, पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो चलो पावर्स माइनस कर दो, -5/6 3/4 -7/6, ठीक है जी। अब चाहो तो पहले ही लगा दो रूल, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लो फिर लगा देंगे रूल, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। अब मुझे पता है पावर्स में 2 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, और 2 रैशनल नंबर से बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो मुझे पता है कि कौन सा रूल लगता है, क्लास 7 में पढ़ा है हमने, 2 रैशनल नंबर्स हैं 3/4 और 7/6, बीच में माइनस का साइन, तो मुझे सॉल्व करना है तो उनको एलसीएम लेना पड़ेगा, और 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है। -5/6 एलसीएम आ गया 12, 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है 3 पे, ऊपर नंबर क्या है 3, 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है 2 पे, ऊपर नंबर क्या है 7 विच इज इक्वल्स टू -5/6 की पावर
7 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -5/6 की पावर आ गई 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 14। ठीक है, साइड में दिक्कत आती है तो 9 माइनस 14 अपॉन 12 आ रहा है। ठीक है, 9 माइनस 14 आ जाएंगे -5/12। क्या आ गया ये? -5/12। तो चेक करो अब, ये -5/12 आया विच इज़ इक्वल्स टू -5/6 ऑफ 7 माइनस एक्स। मुझे वैल्यू एक्स की निकालनी है। इधर सॉल्व हो चुका है, इधर भी सॉल्व हो चुका है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं से रूल लगा दूंगा अपना, कौन सा वाला, कि बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। अब पावर्स को इक्वल कर दो, -5/12 इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे ना वैल्यू निकालनी है एक्स की। अब देखो एक्स के साथ ना ये, अब मैं ना अपना थोड़ा काम इजी करता हूँ। मुझे पता है ये माइनस का एक्स आ रहा है ना, तो माइनस के एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा वो प्लस का एक्स। तो ये आ जाएगा -5/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, अब मुझे वैल्यू एक्स की चाहिए, एक्स के साथ -5/12 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं उधर ले जाऊँगा। तो ये हो जाएगा 7 + 5/12 और काम इजी हो गया मेरा। ठीक है, और x इक्वल्स टू आ गया 12, एलसीएम ले लो इसका, 7/1 और 5/12 रैशनल नंबर्स आए, एलसीएम 12 आ जाएगा। 1 के टेल में 12 कहाँ आता है? 12 पे, और ऊपर नंबर क्या है? 7। 12 का 12 कहाँ आता है? 1 पे, ऊपर नंबर क्या है? 5। तो क्या वैल्यू आ गई? 12 7 ज़ा, आपको तो पता ही नहीं होगा, मुझे पता है 84 प्लस 5/12, तो x की वैल्यू आ गई 89/12। सो हियर इज द आंसर। एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव द 8th पार्ट। ओके, अब इस प्रॉब्लम में देखो बेटा, यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ना, ढंग से देखेंगे आप तो यहाँ पर बेस आ रहा है क्या? 9, यहाँ पर बेस आ रहा है 3, यहाँ पर बेस आ रहा है 3, और यहाँ पर ये है 27। तो आई गेस ये प्रॉब्लम हमारा बुक से ही है, राइट? तो चलो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं करना कैसे है इसमें। तो मेरा मेन मोटो पता क्या होगा कि मैं ना ऐसा ट्राई करूँ कि सभी के बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो पहले चेक करो, ये अगर मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये क्या रह जाएगा? 3 की पावर x रह जाएगा। ठीक है, ये 3 की पावर 2 है। 9 को भी मैं 3 की पावर बना सकता हूँ, अगर मैं 3 की पावर 2 इंटू एक्स कर दूँ तो क्या बन जाएगा? 9 की पावर x। 27 को भी मैं कर सकता हूँ 1/3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27। तो हर किसी को मैं 3 की पावर में रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं पहले इसको 3 की पावर सबको बना देता हूँ। ठीक है, सो दैट मेरा काम क्या हो जाए, वहाँ से ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 की पावर 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अपने यहाँ पे मैं अपना काम और ईजी कर देता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, 2 और 2 भी कट जाएगा सीधा। तो यहाँ पर जो है आंसर आ गया सीधा क्या? 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 1/3 की पावर 3। सब भी कुछ आ गया 3 की पावर में, और जो हमने रूल लगाया साइड में लिख भी दो कि भाई हमने ये रूल किया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हमने ये वाला चीज़ पोर्शन सॉल्व किया था। तो हमने क्या रूल किया था कि x की पावर m हो और पावर n हो तो आपस में हो जाती हैं वो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो कटिंग भी हमने कर दी हुई है। ठीक है, अब सब साइड क्या आ गया हुआ है? सभी के साइड में बेस 3 3 3 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, अब इसके मल्टीपल पावर्स हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में मल्टीपावर 2 और x, तो क्या बन जाएगा ये? 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर x। चलो, विच इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ना 1/3 की पावर आ रही है, तो मैं ना इसको मैं ट्राई करूँगा कि 3 ऊपर रहे। तो मैं इसको 3 को ऊपर कैसे लेके जाऊँगा? मेन चीज़ आपको पता है कि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, ठीक है, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी इसकी? माइनस। देखो बेटा, हम नॉर्मली जो होता था हम करते, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम करते 3 की पावर -3 होती, तो पावर पॉजिटिव करनी थी तो हम कर देते 1/3 की पावर 3 कर देते। अब ये 3 की पावर 3 वाली फॉर्म में था, तो उसको मैं ऊपर लेकर तो रिवर्स भी तो कर सकता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को कर दिया। अब देखो इस साइड क्या आ रहा है? सभी में बेस क्या आ रहा है? 3 3 3, और सभी में साइन के बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो जब बेसिस सेम हो
ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई करो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में, ऐड हो जाती है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर -3। बिकॉज यहाँ पे लिख दो कि x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो हो जाता है x की पावर m प्लस n। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2x प्लस एक्स 3x। ये देखो लाइक टर्म्स चेक करो, 2x और x मतलब यहाँ पे क्या होगा 1x होगा, x मतलब क्या होगा 1x होगा। तो 2x प्लस 1x आ गया 3x प्लस 2 क्या आ गया 3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया 3x प्लस 2। अब कुछ बच्चे बताता हूँ मैं क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। कुछ बच्चे जो गलती एरर करेंगे वो देखेंगे कि 3 की पावर 2x है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर x है, तो वो इसको प्लस कर देंगे, वो कर देंगे 3 की पावर 3x प्लस 2 और वह कर देंगे 3 इंटू 5 की पावर x। नो नो नो, 3x अलग है 2 अलग है, 2 इज अनदर टर्म, x वाली टर्म सिर्फ ऐड होंगी तो x वाली ऐड होंगी, ये ऐड नहीं होगा, तो ये गलती मत करना। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब तो सामने दिख गया होगा, इतने क्वेश्चन हो गए करते हुए मुझे कि अगर दोनों साइड बेस सेम हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी। तो फिर से वही लाइन, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। तो ये आ गया 3x प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू -3। अब 3x यहीं रहने दो, प्लस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई 3x की वैल्यू आ गई -5, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -5/3। तो ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई गेस इट इज़ 8th वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 8th प्रॉब्लम हमारे पास। ठीक है, 8th प्रॉब्लम में क्या कर रहा है बेटा, अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रॉब्लम किया है इससे रिलेटेड, एक 2 की पावर x वाला। अब मैं चाहता हूँ कि आपको वो एकदम से याद आए और आप सॉल्व करो खुद। ठीक है, अब मैं साइड में फिर से करूँगा, दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देख लो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी मुझे पता है कि ये चीज़ आ रही है एक ही नंबर की ऐसे पावर्स मल्टीपल आ रही है तो मुझे पता है क्या आएगा, रूल क्या होता है, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n होता है x की पावर m प्लस n, और x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होता है तो होता है x की पावर m माइनस n। अब पावर में यहाँ पे पहले केस में क्या है माइनस है, मतलब डिवाइड हो रहा होगा, और डिवाइड से क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर x डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1। अब चेक कर लो दोनों साइड में, यहाँ पे देखो दोनों में देखो तो 5x है और 5 है, दोनों के बेस क्या है सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, क्योंकि साइन किसके बीच में डिवाइड का, तो यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर हमने चेक भी कर लिया एक बार। सिमिलरली अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर साइन क्या आ रहा है प्लस का, तो मतलब ये वाला रूल आ रहा है मेरे पास, प्लस वाले में क्या होता है इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का, दैट मीन्स 5 की पावर x अलग इंटू 5 की पावर 1 अलग विच इज़ इक्वल्स टू 130, हो गया अलग। ठीक है जी, अब फिर से दो टर्म्स बन रही हैं, एक ये टर्म एक ये टर्म, दोनों टर्म में कॉमन क्या मैं ले लूँगा 5 की पावर x कॉमन ले लूँगा, जैसे लास्ट टाइम किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। ठीक है, 5 की पावर x कॉमन ले ली तो अंदर क्या रह गया 1/5 प्लस 5, बिकॉज 5 की पावर 1 तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है तो चलो क्या लेंगे इसके बाद हम एलसीएम। चलो एलसीएम लो, अब 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5, 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है 1 पे और ऊपर नंबर क्या है 1, प्लस 1 के टेबल में 5 कहाँ आता है 5 पे और ऊपर नंबर क्या है 5, तो आ गया 5 विच इज़ इक्वल्स टू 130। 5 की पावर x 1 प्लस 25 क्या आ गया 26/5 विच इज़ इक्वल्स टू 130। अब मुझे पता है ये यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम क्या था 26 चला जाएगा नीचे और 5 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x इधर आ जाएगा 130 वैसे ही रहेगा, और जो 5 डिनोमिनेटर में था ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, और 26 जो न्यूमरेटर में था ये चल जाएगा डिनोमिनेटर में, और कटिंग पॉसिबल है यहाँ से। अब 26 1 26, 26 5 ज़ा 130, तो चलो इधर क्या आ गया 5 की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। अगर 5 2 टाइम्स आ रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ उसको मैं। ठीक है, अब रूल तो दिख गया सामने मुझे कि दोनों साइड बेस क्या है सेम है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो सिंस बेसिस आर सेम
सो वी इक्वेट पावर्स। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया तो बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वेट हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। वेरी इजी। ओके, अब जो 9th प्रॉब्लम है वो 6 की पावर वाला समथिंग क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज़ होमवर्क। होमवर्क तो क्या ही बोलूँ, मतलब खुद प्रैक्टिस करो। होमवर्क तो क्यों नेम दूँ उसको मैं, प्रैक्टिस के लिए आपको सेम इसकी तरह करना है अपनी ये चीज़। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने इस प्रॉब्लम की सभी ने अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 9th मैंने बताया था आपको खुद प्रैक्टिस करोगे आप। अब 10th में क्या है, देखो यहाँ पर ना ये टर्म्स आ रही हैं। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करना है हमने। दो वेज है सॉल्व करने के। इजी वे पकड़ें एक, मैं इजी वे बताता हूँ। ये 4x यहाँ डिवाइड में है, वहाँ पे 1 नहीं है तो वहाँ इसको ले जाओ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये टर्म आ जाती है। अब मुझे पता है वेरिएबल जो है वो कहाँ पे पावर में आ रहा है, मतलब दोनों साइड मुझे क्या करने पड़ेंगे, बेस सेम करने पड़ेंगे। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। तो क्लास में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास पावर में आता है ना वेरिएबल, तो दोनों साइड बेस सेम करने पड़ते हैं, तब उनको इक्वेट कर देते हैं हम। तो इस 4 को जो है मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। 2 की पावर 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया 2 की पावर 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 2x। अब बेसिस आर सेम, bases are same, so equate powers को इक्वेट कर दो। ये आ जाएगा 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2x। अब मैं ये करता हूँ, जो x वाली वेरिएबल्स है ना उनको एक साइड कर देता हूँ और नंबर को एक कर देता हूँ। तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा और माइनस का 5 वहाँ चल जाएगा, प्लस का 5। तो 3x में से 2x चलेगी, कितने रहेगी x। सो x इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं आप इजी।